अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही। एक बन रहा है क्लासिक बीफ पुलाव आपको पता है हमेशा बीफ का बड़े मज़ेदार सा बनता है। इसके साथ हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सा टॉफ़ी शेक बन रहा है जो बनाना इसके साथ बनाएंगे और साथ में हमारे पास मौन सलवा के चिकन चंक्स हैं और चिकन चंक्स आपको पता है कि हम पिज़्ज़ा में भी डालते हैं, हम उसको मतलब पराठा रोल में भी डालते हैं, बहुत तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी फ्राई करके खा लेते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन आज मैं उसकी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप उसको यही नहीं खाली फ्राई करके खाएं या पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग करके खाएं, आप वैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए आज हमारे पास जिस तरह से मैंने बात की कि हमारे पास मौन सलवा जिसकी हम आज जो हमारे पास चिकन चंक्स है उसका इस्तेमाल करेंगे और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास स्क्रब शाइन भी है। स्क्रब शाइन आपको पता है कि जो आपके घर के बर्तन होते हैं, सबसे ज़्यादा किचन का जो सबसे मुश्किल जो काम है ना बर्तन धोना ही है। और जब किचन में बहुत सारे बर्तन जमा हो जाते हैं फिर उसके बाद हमें उसको सफाई भी करनी पड़ती है और इस चीज़ का ख्याल भी करना पड़ता है कि उसके ऊपर निशान ना पड़े, कोई स्क्रैच ना आए और साफ़ भी हो और उसके अंदर बैक्टीरिया ना हो, उसके अंदर फंगस ना आए। ये सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है और हमेशा कोशिश होती है कि कोई अच्छा सा स्पायरल हो जो आपके बर्तनों को साफ़ भी करे और बर्तनों पे निशान भी ना आए। तो हमारे पास है स्क्रब शाइन का स्टेनलेस स्टील का स्पायर है। इसके साथ इसके अंदर जो स्पंज इस्तेमाल करें उसके अंदर जो कहते हैं ना रियल, उसके अंदर कॉपर डाला हुआ है जो आपके बर्तनों में निशान नहीं आएगा, साफ़ करेगा और आपके बर्तनों को चमकाएगा। तो हमारे पास है स्क्रब शाइन भी है, ठीक है जी। तो आज की जैसे मैंने कहा 3 रेसिपीज़ है। फर्स्ट जो रेसिपी है हमारी वो बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा, यहाँ पर पुलाव है और इसके साथ पुलाव के लिए जो इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर मैं राइस इस्तेमाल कर रही हूँ सेला चावल, ठीक है जी। तो आज का सवाल भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। आप बताइएगा कि सेला चावल को कम से कम कितने घंटे पहले भिगोया जाता है, ठीक है। सेला चावल को कितने घंटे या कितने मिनट पहले भिगोया जाता है। तो ये आपने जल्दी से मैसेज करने हैं, कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा ज़्यादा SMS करें। मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिएगा, एनी से लिखिएगा, प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा। आंसर देने के बाद 8881 पर सेंड कर दीजिएगा और विन कीजिएगा एनी की तरफ से गिफ्ट, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं पुलाव के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके लिए क्या है, हमें चावल चाहिए आधा किलो, मटन चाहिए आधा किलो, ठीक है। उसके साथ हम क्या करेंगे, आलू भी लेंगे आधा किलो, एक टुकड़ा अदरक का चाहिए तकरीबन। इसके अंदर हमें लहसुन की जवे चाहिए तकरीबन आप 8 अदद ले लीजिएगा, नमक 1.5 चाय का चम्मच, 1 अदद प्याज, सौंफ 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 12 अदद, तेज़ पत्ता 2 अदद है। इसके बाद पुदीना आधी गड्डी, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, दम में डालने के लिए काला जीरा 2 चाय के चम्मच, फ्राई प्याज 1 कप, बादियान के फूल 4 अदद है, साबुत काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, सौंफ 2 चाय के चम्मच, साबुत धनिया 2 चाय के चम्मच और इसके साथ ऑयल जो है हमें फ्राई करने के लिए हस्बे ज़रूरत चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मेरे पास मटन रखा हुआ है, मटन को क्या किया है, बॉईल करते वक्त इसके अंदर मैंने डाला था 1 टुकड़ा अदरक का, 6 जवे आपने 6 से 8 जवे आपने लहसुन के, इसके साथ 1 चाय का चम्मच सौंफ, 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया और तकरीबन 1 अदद चाय का चम्मच आपने नमक डाल देना, ठीक है। गोश्त को आपने उबाल लेना है, उबालने के बाद आप छान लीजिएगा। जितने अच्छे से गोश्त गला होता है उतना मज़ेदार पुलाव बनता है, इसलिए कि उसकी यखनी निकल जाती है, उसका सारा जो जूस है वो निकल जाता है और गोश्त जो है प्रॉपर तरीके से गला होता है। तो हमने गोश्त को इसलिए गला लिया। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जो इसको हमने सबसे पहले आलू ज़ाहिर कच्चे हैं तो इसलिए आलू को मैं फ्राई करूँगी, प्याज ब्राउन करके इसके अंदर आलू डालूँगी। फिर बाद में दम में क्या है कि हमें यहाँ पर चाहिए दम के अंदर फ्राई प्याज, साबुत धनिया, काली मिर्च, इसीलिए इसका नाम रखा गया कि क्लासिक मटन पुलाव, ठीक है। क्लासिक मटन पुलाव इसलिए कि ये इसकी जो रेसिपी है ना, आप देखिए दम में भी मैं इसमें चीज़ें डाल रही हूँ, प्याज वगैरह, और उसके अंदर मसाले में भी डाल रही हूँ। तो बस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तकरीबन आधा कप ऑयल लेते हैं, बिस्मिल्लाह, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देते हैं ये प्याज और मेरे पास है यहाँ पर ये आलू को करते हैं टुकड़ों में कटिंग, ठीक है। आलू को टुकड़ों में कटिंग कर लेते हैं छोटे छोटे। अच्छा, इसको अच्छी तरह से गलाना है आलू को, इसलिए कि गोश्त जो है हमारे पास गला हुआ है और आलू को बहुत टाइम लगता है गलने में, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि आलू जो है ना वो प्रॉपर तरीके से गले होने चाहिए। ये नहीं है कि वो आधे कच्चे रहें। और जिस तरह से मैंने कहा कि आजकल थोड़ा सा ऐसा है
कि अंदर से आलू ना थोड़े से मीठे निकलते हैं और वो गलते ही नहीं है। तो एक चीज़ का ये आपने ख्याल रखना है कि देख लीजिएगा आलू ऐसे ना हो, छोटे छोटे आलू ले, ज़्यादा बड़े साइज़ के भी ना ले। सही है। अच्छा, इसके टुकड़े करते हैं इस तरह से, 4-4 टुकड़े कर लीजिएगा, ये देखिए, ताकि बहुत अच्छे से गल जाए। चलिए जी, यहाँ पर चूल्हा जला दिए, थोड़ा सा गर्म होने दे अच्छी तरह से। ऑयल जब बहुत अच्छे से गर्म होगा तो फिर क्या करेंगे हम, इसमें पहले आलू थोड़ा सा फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद प्याज तो ऑलरेडी हमारे पास फ्राई है, फिर उसको डालेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं गर्म हो अच्छी तरह से। अच्छा जी, मेरे पास है ये ज़ीरा, पहले ज़ीरा डाल देती हूँ। ज़ीरे के साथ आलू थोड़ा इसको फ्राई करूँगी, फिर बाद में प्याज डालूंगी, इसलिए कि प्याज जो है फ्राई हुई है। साइड पे रख लेते हैं। अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है, फिर इसके अंदर थोड़ी सी यखनी डाल दूंगी ताकि आलू गल जाए। अच्छा, गोश्त अगर आपके पास कच्चा है तो पहले गोश्त को गला लीजिए, या फिर हाफ डन भी है तो फिर भी आपने क्या करना है, गोश्त को ज़रा प्याज के साथ इनके साथ भून लीजिएगा। इसको खैर मैंने उबाल के रखा, थोड़ा सा मैं चेक कर लेती हूँ कि ये कितना गला हुआ है। ये देखिए, हाँ ये बहुत अच्छे से गला हुआ है, इसलिए मैं इसको अभी नहीं डालूँगी, बिल्कुल आखिर में डालूँगी। तो ऐसा करते हैं, ये मैंने ज़ीरा और आलू डाल दिए, इसको कवर कर लेती हूँ ताकि आलू फ्राई के साथ साथ थोड़े से गले। आगे इसके अंदर क्या करना है ये आपको बताऊँगी, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। अच्छा, यहाँ पर जो हम बनने आ रहे हैं क्लासिक मटन पुलाव, बीफ नहीं मटन पुलाव बना रहे हैं, ठीक है जी। मैंने क्या किया, यहाँ पर ऑयल और उसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था ज़ीरा, ठीक है, ज़ीरा ऑयल और इसके साथ आलू डाल दिए। मैंने कहा थोड़े आलू गल जाए, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि बहुत टाइम लेते हैं गलने में। अच्छा जी, इसके अंदर क्या जाएगा, ये मेरे पास है तेज़पत्ता, साथ में बादियान के फूल, इसके बाद यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। और यहाँ पर थोड़े से मैं 1 चाय का चम्मच कितना इसमें सौंफ डालती हूँ ताकि इसके अंदर फ्लेवर आए इसका। साबुत धनिया और नमक आपने ख्याल करना है, जब आप यखनी बनाते खुद भी आप डालते हैं तो ज़ाहिर है थोड़ा सा नमक का आपने ध्यान दे देना। सही है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर है मेरे पास फ्राई प्याज, ये मैं इसमें डालूँगी और इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है ताकि जो हम पुलाव बनाए उसका बहुत अच्छे से कलर आए, ठीक है। ये अब इसको भुनाई करते हैं थोड़ा सा। गोश्त भी मैं डालूँगी, लेकिन गोश्त बहुत गल चुका है तो इसलिए मैं गोश्त को थोड़ा सा बाद में डालूँगी। तो आपको पता है ना, फिर वो बिल्कुल हलवा बन जाएगा। वैसे तो गोश्त गला ही होना चाहिए ज़्यादा अच्छे से, तो ही अच्छा रहता है। अच्छा जी, इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्चें, ठीक है, मैं थोड़ा इसको कवर करती हूँ। और आपको कहूँगी कि जल्दी से मैसेज करें, ढेरों SMS करें अगर आप चाह रहे हैं कि एनेक्स का बड़ा खूबसूरत छोटा सा यहाँ पर आपको नल लगा है जो मीट मिंसर है, जिसके अंदर आप कीमा पीस सकते हैं, छोटा सा क्यूट सा है, तो आप इसको ले सकते हैं। और आज के सवाल का यही आपने जवाब देना, आपने बताना है कि सेला चावल को कम से कम कितने घंटे या कितने मिनट्स पहले पानी में उसको सोक किया जाता है। तो बस ढेरों SMS करें और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। अच्छा जी, मुसरत से बात करते हैं, उकाड़ा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मुसरत। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्या फरमाइश करें? बहुत देर के बाद हमारी आपसे बात हो रही है। अच्छा, बहुत टाइम के बाद। हाँ जी। कॉल नहीं मिल रही थी? कॉल भी नहीं मिलती है, और दूसरा ये है कि ट्रांसफर हो गया, शिफ्टिंग हो गई इधर, पहले फैसलाबाद होती थी। अच्छा, अभी कहाँ चली गई हैं? उकाड़ा। अच्छा, उकाड़ा में चली गई। अच्छा हाँ जी जी। तो ये है कि मैं 3 दिन हुए हैं कि आपने शो जो है ना अब देखना शुरू किया है। अच्छा, मसरूफी है तो इस तरह ज़ाहिर है शिफ्टिंग में टाइम लगता है। जी जी, टाइम लगता है। ये है कि आपकी रेसिपीज तो मैं ट्राई करती हूँ। चले, वेरी गुड। और मुझे बताएं आप क्या फरमाइश करेंगी? और मैंने सिर्फ आपसे ये चीज़ पूछनी थी कि ना, कबाब मैंने बना के किए हुए थे, तो नॉन स्टिक के पैन में जब मैं उन्हें फ्राई करती हूँ ना, वो साथ ही पक जाते हैं।
वो इतनी उनकी लुक खराब हो जाती। इसका तो मुझे बता दें कि उसका क्या तरीकेकार है। कौन से कबाब थे पहले मुझे ये बताएं, कबाब किस चीज़ के, आलू के, चिकन के, बीफ के, किस चीज़ के? बोहरी कबाब मैंने बनाए थे आप ही की रेसिपी से। चिकन के कबाब थे? आलू और चिकन के थे दोनों। अच्छा ठीक है, तो आप जब उसको बोहरी कबाब ठीक है फ्रीजर से निकालती हैं तो वो चिपक जाते हैं? वो चिपकते हैं फ्राई पैन में, नॉन स्टिक के पैन, नॉन स्टिक पैन में भी चिपकते। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। तो एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, जब आप बर्फ़ से निकालेंगे, बर्फ़ से निकाल के आप उसको छोड़ दीजिएगा। जब वो बर्फ़ पिघल जाएगी, डीफ्रोस्ट होगी, थोड़ा सा आपने आटा या मैदा ले लीजिएगा, उसके ऊपर अच्छी तरह से इस तरह से कोट करके हाथ से फिर आप फ्राई कीजिएगा, फिर नहीं चिपकेंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है। बस उसको जब निकाल के ज़रा देखिएगा वो बर्फ़ पिघल गई, फिर ऐसे हाथ से उसको आटे के अंदर या कोई भी मैदा ले लें, आटा उसको अच्छी तरह से ऐसे कोट कीजिएगा, फिर आप फ्राई कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह नहीं चिपकेंगे। और कुछ? चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच आपने कॉल की। और होता ये कि वो फ्रीज़र में रखने की आलू के जो कबाब्स होते हैं ना ख़ास तौर पे, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो ज़रा पानी छोड़ देता है आलू, तो यही कंप्लेन सबको होती है। तो आप इस तरह कीजिएगा, देखिए इंशाल्लाह ऐसा नहीं हो आपको, दोबारा चिपकेगा नहीं। अच्छा जी, बड़ी मज़ेदार बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा प्याज है, उसके साथ मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिए थे हरी मिर्चें, साथ में यहाँ पर जो गरम मसाला था वो डाल दिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास जो आलू है और ये यखनी है, ठीक है, यखनी गोश्त बहुत ज़्यादा गल गया है, इसके अंदर मैं पहले यखनी डालती हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो चावल है मैं चावल डालूँगी, ठीक है। इसको मैंने ज़ाहिर है ये जो मेरे पास राइस है ये सेला चावल है और ये थोड़ा सा तो टाइम लेंगे पकने में, तो गोश्त जो है बहुत ज़्यादा हलवा हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, पहले ये डालती हूँ राइस इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, ये देखिए अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी। इसके अंदर ये जाएगा पानी। जब ये दम पे आने लगे तो फिर मैं क्या करूँगी, ऊपर से गोश्त डालूँगी, इसलिए कि अभी जो है इसके साथ पकाऊँगी तो थोड़ा सा ये गोश्त जो है बिल्कुल रेशे रेशे हो जाएंगे। इसको कवर करते हैं। फिर इसके बाद धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, यहाँ पर फ्राई प्याज है, इसके साथ यहाँ पर मेरे पास साबुत सौंफ है। इसको हम कूट के आखिर में दम में डालेंगे। तो एक दफ़ा इसमें बॉयल आने देने का इंतज़ार करते हैं और फिर चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। ये साइड पे कर लूँ ताकि आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें जो है नज़र आ जाए। नमक में डाल देते हैं और ये चीज़ें साइड पे रखते हैं। अच्छा जी, जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा, हमारे पास है चिकन टिक्का चंक्स है, उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। फिर इसको मैं बना लेती हूँ, जब तक यहाँ पर इंतज़ार करें कि इसका अंदर बॉयल आए। बॉयल आने के बाद जब बिल्कुल पानी ड्राई हो जाएगा तो ये मटन जाएगा बॉयल किया हुआ, थोड़ी सी फ्राई प्याज आएगी, साबुत धनिया, इसके बाद इसके अंदर सौंफ और साबुत काली मिर्च, ये ऊपर से हरा धनिया, हरी पुदीना डालेंगे। सेकंड रेसिपी के लिए नोट कर लीजिएगा, जो बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सी। आप टिक्का बोटी भी ले सकते हैं, इसलिए कि मोहम्मद सलवा के आपको पता है टिक्का बोटी भी है, सीख कबाब भी है, इसके अलावा चपली कबाब भी है। कोई भी आप इसकी कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिएगा, उस पर कोई ऐसा नहीं है। मेरे पास चंक्स हैं तो मैं चिकन टिक्का चंक से बनाऊँगी। उसके अलावा आपने क्या करना है, जैसे एक पैकेट आपने ले लेना है मोहम्मद सलवा की कोई भी प्रोडक्ट का, पिसे टमाटर 2 कप ले लीजिएगा, हरी मिर्चें 6 ले लीजिएगा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, आधी गड्डी हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच और ऑयल लेंगे आधा कप के जितना, ठीक है। पहले तेल गरम करेंगे, तेल गरम करके हम क्या करेंगे, टमाटरों को उसके अंदर डालकर हल्का सा जिस तरह से फ्राई करते हैं फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है हमारे पास, बहुत कम अज्जा है, ये देख लीजिएगा। अच्छा, ये मैं निकाल लेती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास है चिकन चंक्स। चिकन चंक्स बहुत मज़ेदार एक चीज़ है, ये मैं कहती हूँ बहुत जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको जब आप फ्राई करेंगे तो अब आपके बच्चे जो है ना, जो पता है बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं, बच्चे हमारे जो है ना वो हमेशा तंग करते हैं कि हमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो आप इसको फ्राई करके पराठे बनाएं,
पराठों के अंदर आपने मायनीज़ लगानी है, टोमेटो केचप वगैरह लगाना है, आप उसको रोल करके दें। उसके अलावा बर्गर बन लीजिएगा, हल्का सा उसको टोस्ट कीजिएगा मायनीज़ टोमेटो केचप लगाकर आप बर्गर बन के अंदर। उसके अलावा आपने देखा पीटा ब्रेड मिल रही है, बड़ी ज़बरदस्त काफ़ी ब्रांड्स की मिल रही है। पीटा ब्रेड को आपने क्या करना है, हल्का सा तवे पे सेक लीजिएगा, उसके ऊपर थोड़ी सी आपने डाल देनी है पिज़्ज़ा सॉस। उसके बाद आपने चिकन चंक्स डालने हैं, चीज़ डालनी है, उसको बस माइक्रोवेव कर लीजिएगा। इतनी सारी इसमें चीज़ें बन जाती हैं और इतने मज़े की चीज़ें बनती हैं, तो मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने भी ला के रखे हुए हैं और बहुत तरह के, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बड़ा आसानी हो जाती है कि ज़ाहिर है बच्चे जो है हमारे बड़े तंग करते हैं खाने पीने के लिए, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। बस आपने निकालना है पैकेट्स के अंदर और उसको, अच्छा अगर आप फ्राई नहीं भी करें तो ये प्रॉपर तरीके से तैयार हुए हुए पके हुए हैं, वो इसलिए तो ना रेडी टू कुक रेडी टू ईट है। वैसे भी आप इनको माइक्रोवेव में गर्म करके भी दे सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ऑयल डाल दी है, ठीक है, और ब्लेंडर में यहाँ पर लगा लेती हूँ। टमाटरों को हम क्या करेंगे, पीसेंगे, पीस के वो हम डाल देंगे ऑयल के अंदर। उसके बाद ज़्यादा मसाले तो है नहीं है यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, थोड़ी सी हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, उसके बाद बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे, हरी मिर्ची, हरा धनिया हम ऊपर से डाल देंगे। तो और ये भी जो चंक्स है इसको बिल्कुल एंड में मैं दम में डालूंगी ताकि वो हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखते हैं ये अभी इसमें बॉयल आने शुरू हो गया है और इसमें उबाल आ रहा है, और इसके अंदर जब बिल्कुल एंड हो जाएगा, मतलब ड्राई हो जाएगा, तो फिर बाकी के अज्जा डालेंगे। तो अभी ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक पे से वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोनों चीज़ों का हम रिकैप करेंगे। तो लेते हैं हम एक ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर जो पुलाव था हमने रखा था, जो मटन क्लासिक पुलाव, उसको मैंने हाई फ्लेम किया ताकि उसका पानी ड्राई हो जाए। तो इस वजह से किया हाई फ्लेम पे कि ताकि वो ड्राई होगा तो वो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो ऊपर की इसकी टॉपिंग की जो अज्जा थे वो हमने डालने थे, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। इसके ऊपर जाएगी ये फ्राई अनियन, ठीक है, ये हम डाल देते हैं। इसके बाद इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर मेरे पास है काली मिर्च मोटी कुटी हुई, थोड़े से सौंफ, थोड़ा सा साबुत धनिया और बादियान के फूल, दोनों मिक्स है, ठीक है। पुदीने की पत्तियाँ, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें आपके सामने पहले डाल दी थी, एक दो आप ऊपर से और भी हरी मिर्च डाल सकते हैं, अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। और ये भी जो मेरे पास गोश्त है ये भी इसके अंदर चला जाएगा। अच्छा जी, सुबैरा से भी बात कर लेते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो सुबैरा? हाँ शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए, आपकी क्या हाल है? अल्लाह का करम, खैरियत से जी। क्या कहेंगी? कुछ नहीं, बस आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। चले जी, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है आज। चले, थैंक यू जी। मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? हाँ रिपीट कर दे सवाल आप। सवाल ये है कि आपने बताना है कि सेला चावल को कितने घंटे या कितने मिनट पहले भिगोया जाता है? तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटा, चले देखते हैं, ठीक है। और कोई फरमाइश है आपकी? हाँ जी, ये ना कढ़ाई गोश्त का ना दोबारा आप रिपीट कर दें। किसका? कढ़ाई गोश्त बनाने का तरीका। अच्छा चले, मैं बता देती हूँ, ठीक है, अभी बताती हूँ। चलो, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, राइस के ऊपर मैंने क्या डाला है, बॉयल किया हुआ मटन, उसके बाद साबुत धनिया, ज़ीरा और सॉरी सौंफ के साथ बादियान के फूल, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना। बस ये अब जब इसको दम आ जाएगा तो हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। गोश्त गला हुआ था तो इसलिए मैंने आखिर में ऊपर से डाला। ये देखिए, ये अब इसको कवर करते हैं, ये अभी इंशाल्लाह दम आ जाएगा। यहाँ पर जो हम बना रहे हैं, हमारे पास है चिकन चंक्स, उसकी हम कढ़ाई बना रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि मैंने यहाँ पर आधा कप ऑयल लिया था, ऑयल को मैंने गरम किया और इसके अंदर मैंने डाल दिया था यहाँ पर पिसे हुए टमाटर, ठीक है। पिसे हुए टमाटर के साथ इसमें हम डालते हैं यहाँ पर नमक आधी चाय का चम्मच, इसके हल्दी वो भी आप आधी चाय का चम्मच ले लीजिएगा, लाल मिर्च पाउडर ये आप डाल दीजिएगा तकरीबन 1 चाय का चम्मच भर के, ठीक है। इसके बाद ये मेरे पास है मोहन सलवा के चिकन चंक्स हैं, आप चिकन टिक्का बोटी भी ले सकते हैं
मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन चंक्स। अब इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे हम भूनेंगे। ऊपर बारीक कटी हुई अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देंगे। ठीक है, ये बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा इसका ये टेस्ट वगैरह, और फटाफट झटपट बन जाती है। वरना तो आपको पता ना कितना टाइम लगता है, तो इस तरह से आप झटपट इसको बना सकते हैं। बस इसको अभी बुनाई करते हैं। ये देखें, थोड़ा सा इसके अंदर हम क्या करेंगे, दम में हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। ठीक है, इसको मैं कवर करती हूँ ताकि दम में, ज़ाहिर अभी हमने फ्रीज़र से निकाला है और इसको थोड़ा सा दम आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देती हूँ और ये भी रेडी हो जाएंगे। पुलाव हमारा दम पे रखा हुआ है। अब लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो बहुत मज़ेदार सा टॉफ़ी शेक बना रहे हैं, बनाना टॉफ़ी शेक बना रहे हैं, उसकी तरफ चलते हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, ये बस ये दम पे, वो तो फटाफट है, बस सिर्फ ब्लेंडर में डालना है और ब्लेंडर को चलाना है। खैर वो मैं बाद में बता दूँगी, इसका तो इतना ज़्यादा काम नहीं है। तो बस इसको मेन जो चीज़ है ना, हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। देखिए स्लो फ्लेम पे ये बनती रहेगी। चलिए, बारीक काटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया, ज़रा दम में आएगा, ऊपर ऑयल जो है वो भी ऊपर आ जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा स्लो कर देते हैं ताकि ये अंदर जो आलू है, बाकी चीज़ें ज़रा गोश्त के साथ पकेंगी तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। ये भी रेडी होगी, इसको मैं थोड़ा कवर करती हूँ, ये देख लीजिएगा। और यहाँ से करते हैं हम नीट एंड क्लीन, और आपको कहेंगे कि जल्दी से मैसेजेस करें 888 पर और विन करें एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। बहुत आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने बताना है कि सेला चावल को कितने टाइम पहले पानी में भिगोया जाता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि ढेरों एसएमएस करें, जितने ज़्यादा एसएमएस होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। सही है। अच्छा जी, ये तो तकरीबन सब हो चुका है। ठीक है जी। अच्छा, मरियम मैं मंडी भावलपुर से, भावदीन से। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ओहो, नाम गलत लिया और मरियम नाराज़ होकर चली गई। खैर कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करें आपकी कॉल मिल जाए। और यहाँ पर हमारी रेसिपीज़ जो है दोनों तो कंप्लीट हो गई है, और जल्दी से शेक की तरफ चलते हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, लेकिन खैर में बाद में उसको ब्लेंडर में डालकर उसको सारा सब चीज़ों को हम वो कर लेंगे, ब्लेंडर को चला लेंगे। तो इजी बनाना टॉफ़ी शेक के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दूध चाहिए 2 कप, बनानास तकरीबन 4 से 5 दर चाहिए, फेटी हुई क्रीम 1 कप चाहिए, वनीला एसेंस चंद कतरे चाहिए, बर्फ़ चाहिए 1 कप, चॉकलेट सॉस 2 खाने के चम्मच, और हस्ब ज़रूरत गार्निशिंग के लिए आप कोई भी चॉकलेट, कोई भी टॉफ़ीज़ वगैरह जो है उसको गार्निशिंग के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हस्ब ज़रूरत चाहिए। तो बस ये इंग्रेडिएंट्स है मेरे पास। यहाँ पर सारे अज्जा रखे हुए हैं, जिसको हम बस ब्लेंडर में डालेंगे और उसको बना देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा वनीला एसेंस है, दूध है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डालनी है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं देख लेती हूँ ये पुलाव को। चलें जी, बस बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। ठीक है, अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, बस इसको मिक्स करते हैं। ड्राई हो गया। चलें जी, रुबीना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। जी अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रुबीना? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का करम, खैरियत से जी। क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी, सवाल का क्या जवाब देंगी? सवाल का जवाब, आज में हमारी लाइट गई हुई है, सवाल क्या है बताइएगा। आसान सा सवाल है, सिर्फ ये कि जो सेला चावल है ना उसको कितनी देर पहले भिगोना पड़ता है? तो 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले। चले ठीक है, ठीक है। और ये आज सब क्या पका रही हैं, आज मुझे तो ये भी नहीं पता। हाँ, ये बड़े मज़ेदार सा मटन क्लासिक पुलाव बन रहा है। इसके बाद मोहन सलवा की एक हमने चंक्स लिए, उसकी बड़ी मज़ेदार सी कढ़ाई बनी है, और एक शेक बन रहा है, इजी बनाना टॉफ़ी शेक बन रहा है। चले मैं रिपीट में रात में लाइट आ जाएगी बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और इसी तरह से आप लोग भी कॉल्स करें, एसएमएस करें, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें। हमारे पास है बहुत ज़बरदस्त, आप लोग बहुत इजी आसानी के साथ आप कीमे को उसको पीस सकते हैं, वेजिटेबल भी इसमें डाल के वो भी आप कर सकते हैं। और छोटा सा आपको पता है आगे भी ईद उल अज़हा आ रही है, तो उसमें भी काम आता है। ठीक है, अच्छा जी, बस ये भी रेडी हो गया, इसको भी मैं डिश में निकाल लेती हूँ। देख लीजिएगा ऑयल ऊपर आ गया। पुलाव को भी हम निकालते हैं, वापस आएंगे तो हम बनाएंगे इजी बनाना टॉफ़ी शेक बनाएंगे। और अब चलते हैं ब्रेक की तरफ। जी तो वेलकम
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सी मौन सलवा की जो हमने कढ़ाई बनाई है चिकन चंक से, वो भी रेडी होगी और बड़ा मज़ेदार सा मसाला, लुक देखें कितना ज़बरदस्त सा आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लुक इसका आ रहा है। ठीक है जी, वो भी रेडी होगी। पुलाव भी रेडी है, आपको दिखा दिया खोल के, वो भी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर शेक की तरफ चलेंगे। इसके लिए क्या है कि यहाँ पर मैंने बनानास डाल दिए तकरीबन 4 अदद और तकरीबन हाफ लीटर के जितना इसमें हम दूध डालेंगे। अच्छा, आप अपने हिसाब से शुगर इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं डाली। ठीक है, इसके बाद इसमें डालते हैं ये हम यहाँ पर जो मेरे पास है वनीला एसेंस, ये डाल देते हैं और इसको पहले मैं ब्लेंडर को चला देती हूँ। इसके अंदर बर्फ़ भी जाएगी, बर्फ़ हम इसके अंदर डाल देंगे। बर्फ़ से क्या होगा कि ये जब ठंडा बहुत ज़्यादा होता है तभी मज़ेदार लगता है। तो बर्फ़ इसमें डाल देती हूँ, इसको ब्लेंडर को चलाती हूँ। ग्लासेस के अंदर मैंने वो थोड़ी सी चॉकलेट लगा कर यहाँ रख दी थी, बड़ा अच्छा सा इसका लुक आ रहा है। ठीक है, और थोड़ी सी हम क्या करेंगे, क्रीम जो मेरे पास रखी है उसको ऊपर से गार्निशिंग के लिए क्रीम को इस्तेमाल करेंगे। तो ये बस मैं इसमें डाल देती हूँ, ये देख लीजिएगा बर्फ़। इसको चलाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो ये रेडी हो गया। अब बस ग्लासेस में डालना है। ऊपर से वो मेरे पास जो इसकी चॉकलेट को हमने रखा है गार्निशिंग के लिए, यहाँ पर मेरे पास पड़ी हुई है। बड़े आराम से उसको आप निकाल कर आप इसके ऊपर से गार्निशिंग कर सकते हो। खैर अपने हिसाब से जो भी आप शेप बनाना चाहे बना लीजिएगा। तो इस तरह से ये ऊपर से आपने निकाल के इस तरह से, ये मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था, तो ये अब ऊपर से इसको ना इस तरह से, मतलब सारी डिफरेंट तरह की आप क्रश करके भी डाल सकती हैं। ठीक है, अच्छा जी, हुमैरा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए, शाद आबाद रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी दुआओं के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बात बताऊँ, सब ये कहते हैं आज अच्छी लग रही है, आज अच्छी, तुम हर दफा में अच्छी लगती हो। और ये ब्लैक और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन करना हुआ ना, बहुत प्यारा लग रहा है, कुर्ता स्टाइल। चले, अच्छा, सबसे पहली बात ये सेला चावल को जो आपने पूछा है, अभी मैंने इरफान से भी कुछ दिनों पहले इसी बात पे मैंने कहा था कि अब सेला जो सही सेला चावल बिकता है 3 से 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, और अगर इन केस हमें जल्दी करना है कि अचानक कोई मेहमान आ गया है, तो आप उसको नीम गर्म पानी में धोखे से भिगो दे, सोक कर दे आधा घंटा। अच्छा, नीम गर्म पानी, उसके बाद नीम गर्म पानी में, ठीक है, फिर जब हम उसका पानी बॉईल करते हैं ना, ठीक है, तो उसी के अंदर ही गर्म वो पानी बॉईल करते वक्त उसमें डाल दें। ठीक है, क्योंकि सेला चावल का जब पानी बॉईल होता है हम उसमें जब डालते हैं ना सेला चावल बॉईल करने के लिए, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो आप उसके अंदर उसी वक्त ही डाल देंगे तो वो बहुत अच्छा चावल हो जाता है। चले चले, बहुत अच्छा आपने बता दिया। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, वो लोग परेशान हो जाते हैं। सेला चावल का तो सबको यही पता नहीं कि पहले से भिगोना पड़ता है, तो आपने बड़ा अच्छा ही बता दिया। हाँ नहीं, ये क्योंकि मेरे यहाँ भी अक्सर ऐसा होता है ना कि अचानक कोई आ गया, ये पुलाव का दिल कर रहा है, तो नीम गर्म पानी में 15-20 मिनट भिगो दिया सही और फिर इतने पानी उबलने के लिए रख देते हैं। ठीक है, जैसे पानी में जोश भी नहीं आता, वो गर्म पानी के साथ ही उसमें डाल साथ साथ में बॉईल होता रहता है। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर बड़े मज़ेदार सा पुलाव बन गया है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, गोश्त बहुत अच्छा सा गला है। मुझे तो हमेशा ये होता है कि बस गोश्त बहुत अच्छा सा गला होना चाहिए, तभी कोई भी चीज़ बना रहे, चाहे वो कढ़ाई बना रहे हैं, चाहे कोई राइस में डाल रहे हैं, जितना अच्छा गोश्त गला होगा उतना ज़्यादा मतलब वो उसमें टेस्ट आएगा। तो अभी बड़े मज़े की यहाँ पर एक खुशबू सी आ रही है, पूरा अरोमा सा है वो आ रहा जा रहा है पूरे मेरे किचन में। ज़ाहिर है इसमें जो बादियान के फूल, सौंफ, साबुत धनिया, फिर उसके बाद फ्राई प्याज, काली मिर्च ये मैंने आखिर में डाली थी, तो बड़ी मज़े की उसकी खुशबू आ रही है। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा पुलाव जो है रेडी हो गया। मटन का है, मटन की यखनी बड़ी अच्छी से निकली हुई थी और बस इसको मैं ऊपर से इस तरह से डाल रही हूँ। ऊपर से थोड़ा सा जो गार्निशिंग जो हमारी होती है ना, वो गार्निशिंग इसकी कर रही है। और शेक भी हमारा रेडी है। उसके साथ आपने देखा जो हमारे सेकंड रेसिपी थी मौन सलवा की, जो हमने चिकन चंक्स लिए थे, वो भी तैयार हो चुकी हैं। तो वो ज़री रोटी के साथ खाई जाती है, राइस के साथ तो आपको पता है थोड़ा सा तड़के के साथ आप कोई भी रायता वायता बना लें तो वो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया। हम इसको इस तरह से निकाल कर इसके अंदर डाल रहे हैं यहाँ पर,
और अब फिर बर्तनों की बारी आएगी। तो बर्तनों की बारी के लिए यहाँ पर है मेरे पास स्क्रब शाइन है, स्क्रब शाइन का स्पायरल हो, या फिर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर जो स्पंज है जिसके अंदर रियल कॉपर इसके अंदर डाला हुआ है, और कॉपर जो है वो आपके बर्तनों को साफ़ करेगा, उसके ज़रे नहीं निकलेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और नज़र आ रही है, स्पंज क्लॉथ। स्पंज क्लॉथ जो है सुपर, ये स्पंज क्लॉथ है जो आपके किचन को बहुत अच्छे से साफ़ करता है। कैबिनेट हुए, उसके अलावा आपके फ्रिज हुए, उसके अलावा चूल्हे हुए, हर किसी को साफ़ करेगा। और जैसे स्क्रब शाइन की बात की, स्पायरल आपके बर्तनों को साफ़ करता है। स्पंज से आप नॉन स्टिक बर्तन भी, और उसके अलावा आपके जो क्रिस्टल के बर्तन हैं उनको भी साफ़ कर सकते हैं। तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि अपने किचन में स्क्रब शाइन लाकर आप ज़रूर रखें, ताकि आप ये जो बर्तनों की झंझट से ना आपकी जान छूट जाए। ठीक है, अच्छा जी, ये रेडी हो गया। इसके ऊपर हमने डाल दिया था आखिर में जो हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें डाली। और अब क्या है कि इसकी गार्निशिंग के लिए भी थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। बस रेडी हो गया। अब ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं रिकैप की तरफ। ठीक है, क्लासिक मटन पुलाव। अज्जा: चावल आधा किलो, मटन आधा किलो, आलू आधा किलो, अदरक 1 टुकड़ा, लहसुन 8 जवे, नमक 1.5 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, सौंफ 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 12 अदद, तेज़ पत्ते 2 अदद, पुदीना आधी गट्ठी, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा। दम पर डालने के मसाले: काला ज़ीरा 2 चाय के चमचे, फ्राई प्याज 1 कप, बादियान के फूल 4 अदद, साबित काली मिर्च 2 चाय के चमचे, सौंफ 2 चाय के चमचे, साबित धनिया 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप। तरकीब: मटन में 6 गिलास पानी, नमक, सौंफ और साबित धनिया डालकर धीमी आंच पर गोश्त गलने तक पकाएं। फिर यखनी निकालकर गोश्त अलग कर लें। दूसरी पतीली में तेल गरम करके प्याज फ्राई कर लें। फिर इसमें काला जीरा, काली मिर्च, तेज़ पत्ते, आलू और गोश्त डालकर अच्छी तरह भून लें। अब इसमें हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन को कूट कर शामिल करें। जब वो अच्छी तरह भुन जाए तो यखनी और भीगे हुए चावल भी शामिल कर दें। चावल दम पर आ जाए तो साबित काली मिर्च, बादियान के फूल, साबित धनिया और सौंफ कूट कर शामिल कर दें। ऊपर से फ्राई प्याज और पुदीना डाल के 15 मिनट दम पर रखें। आखिर में मिक्स करके चूल्हा बंद कर दें। इजी बनाना टॉफ़ी शेक। अज्जा: दूध 2 कप, केले 4 से 5 अदद, फिटी हुई क्रीम 1 कप, वनीला एसेंस चंद कतरे, बर्फ़ 1 कप, चॉकलेट सॉस 2 खाने के चमचे, टॉफ़ीज़ गार्निश के लिए। तरकीब: ब्लेंडर में दूध, केले, वनीला एसेंस और बर्फ़ डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। फिर ग्लासेस में चॉकलेट सॉस शामिल करके केले का मिक्सचर शामिल करें। आखिर में फिटी हुई क्रीम डालकर टॉफ़ीज़ से गार्निश करें और सर्व कर दें। टिक्का कढ़ाई। अज्जा: चिकन चंक्स 1 पैकेट, पिसे टमाटर 2 कप, हरी मिर्चें 6 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके पिसे टमाटर डालकर भून लें। अब इसमें तमाम मसाले डालकर भूनें। आखिर में चिकन चंक्स डालकर दम दें और बारीक कटी अदरक और हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रेसिपीज़ हमारी रेडी हो गई हैं। ज़बरदस्त सा हमने बनाया मटन क्लासिक पुलाव था, साथ में यहाँ पर मौन सलवा का जो टिक्का था, चंक्स थे, चिकन टिक्का चंक्स थे, उससे बहुत मज़े की कढ़ाई बनाई और झटपट बन गई। सिर्फ आपने पैन के अंदर ऑयल डालना है, टमाटरों को आपने ब्लेंडर में पीस लीजिएगा, वो डालिएगा, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा आपने हल्दी इसमें डाल देनी है और ज़रा सा मसाले को भूनिएगा। और उसके बाद ये जो चिकन टिक्का चंक्स जो है वो तो अब होता है प्रॉपर तरीके से रेडी होते हैं, उसको तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। आखिर में डाले दम में, ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये चीज़ें डाल दी, थोड़ी सी अदरक डाल दीजिएगा तो ये रेडी हो जाएंगे। पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का सिंपल सा पुलाव बना है। यखनी पहले आपने निकाली है, गोश्त के अंदर आपने पानी डालना है, उसके बाद अदरक का टुकड़ा, लहसुन के जवे, साथ में मिक्स साबुत गरम मसाला, पानी, ये डाल के आप उसको चढ़ा दीजिएगा। थोड़ा सा नमक डाल के जब गोश्त गल जाएगा, यखनी को अलग कर लीजिएगा, गोश्त को अलग कर लीजिएगा। फिर पैन के अंदर आपने ऑयल गरम करना है, प्याज ब्राउन कीजिएगा, साबुत गरम मसाला डालिएगा। गरम मसाले के साथ आपने अदरक लहसुन डालना है, आलू डाल दीजिएगा, थोड़ा सा आलू को फ्राई कर लीजिएगा, इसलिए कि आलू जो है ना वो ज़रा सा टाइम लेगी गलने में। ज़ाहिर है हमने गोश्त को उबाल लिया, ठीक है। उसके बाद गोश्त को अगर नहीं गला तो थोड़ी सी आपने उसकी बुनाई कर लेनी है गोश्त की। फिर उसके बाद यखनी डालेगा, यखनी डालकर अब आपने इसको पकने देना है ताकि दोनों चीज़ें गल जाए। जब गल जाएंगी उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें राइस डाल दीजिएगा। राइस के साथ आपने ऊपर थोड़ा साबुत धनिया कुटा हुआ, काली मिर्च कुटी हुई, फ्राई प्याज डालिएगा और इसके साथ सौंफ डाल दीजिएगा और हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और दम दे दीजिएगा। तो ज़बरदस्त ये पुलाव जो है रेडी हो जाएगा।
शेक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिंपल बनाना है। उसके साथ आपने हस्ब ज़रूर चीनी जो आपको चाहिए वो डाल लीजिएगा, साथ में आपने क्रीम थोड़ी सी भी डाल दीजिएगा, बर्फ़ डाल दीजिएगा, ब्लेंडर को बहुत अच्छे से चला लीजिएगा और उसके बाद आपने चॉकलेट को मेल्ट करके उसके ऊपर से आपने इसकी गार्निशिंग कर लेनी है और बहुत मज़ेदार सा ये बनाना शेक जो है रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, इसके साथ आज की विनर कौन है? विनर, अच्छा जी, आज की विनर है आलिया है सियालकोट से, जिन्होंने विन किया है एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। ठीक है जी, और मेरे बाद फूड डायरी आएगा, फूड डायरी में ज़रनक आएगी, बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ बनाएगी, आप लोगों ने ज़रूर देखना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।